आज हम पढ़ेंगे चैप्टर सेकंड का नर व मादा युग्मोद्भिद का विकास और संरचना का टॉपिक परागपिंड या पोलोनियम। पोलोनियम या परागपिंड क्या होता है? हमने कल पढ़ा था कि परागकोश में लघु बीजाणुधानी पाई जाती है। लघु बीजाणुधानी के अंदर परागकण बनते हैं। जब दो या दो से अधिक परागकण आपस में संयुक्त हो जाते हैं, जब परागकण आपस में संयुक्त हो जाएंगे और संयुक्त होकर एक विशिष्ट संरचना का निर्माण करते हैं, विशिष्ट संरचना का निर्माण करते हैं, तो ऐसी विशिष्ट संरचना को परागपिंड या पोलोनियम के नाम से जाना जाता है। पर हम दोबारा रिपीट कर लेते हैं। परागकोश की लघु बीजाणुधानी के अंदर परागकणों का निर्माण होता है। जब परागकण आपस में संयुक्त होकर एक विशेष प्रकार की संरचना का निर्माण करते हैं, ऐसी संरचना को परागपिंड कहते हैं। उदाहरण, ये संरचना अपन को आँख या कैलोट्रोपिस पादप में अपन को देखने को मिलती है या दिखाई देती है। ये परागपिंड होता कैसा है? इस परागपिंड के अंदर कुछ इस प्रकार के दो पिंड बनते हैं। उन पिंडों से ये संरचनाएं बन गई। इस संरचना को अपन कहते हैं परागपिंड। और इस परागपिंड के अंदर बहुत सारे परागकण कुछ इस प्रकार लगे होते हैं। इस संरचना को अपन कहते हैं परागपिंड या पोलोनियम के नाम से। तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, जिसमें परागपिंड की परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है। इन गोलाकार संरचनाओं को कहते हैं परागकण। नेक्स्ट टॉपिक, सेकंड, संयुक्त परागकण। संयुक्त परागकण क्या होते हैं? हमने पढ़ा था कि एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से चार लघु बीजाणु बनते हैं, और ये 4 लघु बीजाणु बनने की क्रिया अर्धसूत्री विभाजन द्वारा संपन्न होती है, जिसे लघु बीजाणु जनन कहते हैं। ये चारों लघु बीजाणु एक दूसरे के साथ केलोज परत से जुड़े रहते हैं। केलोज परत से जुड़े होते हैं। ये जो केलोज परत होती है, इन चारों परागकणों को एक साथ संयुक्त करके रखती है। इस संयुक्त संरचना को चतुष्क कहा जाता है। चतुष्क या टेट्राड। चतुष्क या टेट्राड के नाम से इसको जाना जाता है। एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका 4 लघु बीजाणुओं का अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया के द्वारा 4 लघु बीजाणु बनाती है। चारों लघु बीजाणु केलोज परत के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। ऐसी संरचना को चतुष्क कहते हैं। जब
बहुत सारे चतुष्क, ऐसे बहुत सारे चतुष्क आपस में संयुक्त हो जाए, जब बहुत सारे चतुष्क आपस में संयुक्त हो जाए तो ऐसी संरचना को संयुक्त परागकण कहते हैं। संयुक्त परागकण के नाम से तो अपन संयुक्त परागकण की परिभाषा बनाएंगे कि जब दो या दो से अधिक चतुष्क आपस में संयुक्त होकर एक विशेष प्रकार की संरचना का निर्माण करते हैं, ऐसी संरचना को अपन संयुक्त परागकण या इंग्लिश में कंपाउंड पॉलन ग्रेन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, थर्ड, बहुबीजाणुकता। बहुबीजाणुकता इंग्लिश में इसको कहते हैं पॉलीस्पोरी। बहुबीजाणुकता क्या होती है? बहुबीजाणुकता क्या होती है? इस बहुबीजाणुकता के अंदर हमने पढ़ा कि एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका, लघु बीजाणु मात्र कोशिका 4 लघु बीजाणु बनाती है, जिन्हें हम परागकण के नाम से भी जानते हैं। 4 लघु बीजाणु बनाती हैं। ये चारों लघु बीजाणु चतुष्क के रूप में, चारों लघु बीजाणु चतुष्क के रूप में पाए जाते हैं, कैलोज परत के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। जब हमने पढ़ ही लिया कि चतुष्क बना किससे, जब 4 लघु बीजाणु आपस में संयुक्त हो जाते हैं तो चतुष्क का निर्माण होता है। लेकिन कई बार हमने देखा कि एक चतुष्क के अंदर लघु बीजाणुओं की संख्या कितनी है? 4। लेकिन कई बार चतुष्क के अंदर लघु बीजाणुओं की संख्या 4 से ज़्यादा हो जाती है। और जब एक चतुष्क के अंदर लघु बीजाणुओं की संख्या 4 से ज़्यादा हो जाती है तो ऐसी विशिष्ट संरचनाओं को अपन बहुबीजाणुकता या पॉलीस्पोरी के नाम से जाना जाता है। तो अपन बहुबीजाणुकता या पॉलीस्पोरी की डेफिनेशन बनाते हैं। डेफिनेशन क्या होगी कि जब चतुष्क में सामान्यतः 4 लघु बीजाणु पाए जाते हैं, परंतु कभी कभी चतुष्क के अंदर लघु बीजाणुओं की संख्या 4 से ज़्यादा हो तो ऐसी व्यवस्था को बहुबीजाणुकता या पॉलीस्पोरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट टॉपिक, परागकोश का स्पुटन, इंग्लिश में डेहिसेंस ऑफ एंथर, डेहिसेंस ऑफ एंथर, डेहिसेंस ऑफ एंथर। अपन क्या करते हैं कि परागकोश क्या हो गया? परागकोश में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा परागकण बन गए। परागकण बन जाने के बाद परागकोश परिपक्व हो जाता है। परिपक्व होने के बाद फटता है और फटने से परागकण बाहर निकलते हैं। परागकणों का बाहर निकलना, परागकणों का बाहर निकलना। तो परागकोश के स्फुटन की क्या परिभाषा बनती है कि परागकोश के परिपक्व होने के पश्चात परागकणों का परागकोश के फटकर बाहर निकलने की प्रक्रिया को परागकोश का स्फुटन कहा जाता है।